मुबैना तौर पर एमक्यूएम के लोग भत्ता लेते थे, तो वहाँ के जो रिहायशी थे वो उससे तंग थे और उन्होंने उनको मना किया। तो एक बहाना बनाकर फिर बड़ी तादाद में वहाँ पर कारकुनान को जमा किया एमक्यूएम के, और वहाँ जो रिहायशी थे उनके सर्वर फाड़ दिए गए। उनमें से एक हमारा कारकुन भी है जिसका सर फाड़ दिया गया। दुनिया भर में अगर पाकिस्तान बदनाम हुआ है तो कराची शहर में वो कुछ तो खून की वजह से और बोरी बंद लाशों की वजह से हुआ है। वो लोग दहशतगर्द हैं जो कि आपके साए तले आज भी मौजूद हैं। तो आप ये रियलिटी को तस्लीम करें कि अब वो एमक्यूएम नहीं रही। आप इस रियलिटी को जितना तस्लीम नहीं करेंगे, आप और कमजोर होते जाएंगे। अवाम ने जितने आपको वोट दिए, आपको पता है, इनको पता है। इनका बैकग्राउंड अगर देखें तो इन पे जीआईटी भी बनी और इनको टारगेट किलर भी करार दिया गया जीआईटी में। बाद में ये एक तरीके से जो आम माफ़ी का ऐलान किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता गया और बानी एमक्यूएम से अलहदगी इख्तियार करता गया, उसको आम माफ़ी मिल गई, चाहे वो टारगेट किलर हो, चाहे वो बत्ताखोर हो, चाहे वो जो भी हो। तो उनमें इनका शुमार भी है जो कि वहाँ के उस वक्त अहदेदार हैं। हम तो आपके हक में हमने इलेक्शन में 14 सीटों पे हम बैठ गए। आपको हमने ब्लैंक चेक दे दिया। एक आध सीट पे जो हमने मुस्तफा कमाल साहब की इजाज़त से कैंडिडेट खड़े रखे और वो इलेक्शन लड़े, और वो ऐसा इलेक्शन लड़े जो कि आज तक इससे हमने पहले बात नहीं की है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के मुकाबले में हमारे एडवोकेट शाहीन खान थे, उनके पास मौजूद है फॉर्म 45, 47 जो भी 45, 46, जिसमें 17,600 से जायद वोट उनके थे, और डिक्लेयर कितने हुए 360। हमने ये बात नहीं की। हमने कहा ठीक है, एक नई जो कन्फिगरेशन कर रही है हुकूमत, ये जो हाइब्रिड हुकूमत बना रहे हैं, बनाने दें। अवाम के साथ हम खड़े हैं और अवाम के मसाइल पे हम बात करते रहेंगे। 18 और 19 तारीख अप्रैल की दरमियानी शब में मीना बाज़ार अजीज़ाबाद में एक मामला हुआ जो कि निजी एक मामला था। हर मोहल्ले में कुछ ना कुछ होता रहता है। तो कुछ लोग वहाँ पर भत्ता लेते थे बाज़ारों से, जो ठिये लगाते हैं लोग पथारेदारों से, और वहाँ के शहरी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे उन पथारेदारों के जो ठिये लगते थे उनसे। जो हमारा कारकुन ज़ख्मी हुआ था उसके कंप्लेन पुलिस थाने में लिखाई अजीज़ाबाद में, और दरख्वास्त डाली कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो बजाय इसके कि वो एमएलओ करवाया जाके, बजाय इसके कि उन दहशत गर्दों के खिलाफ एफआईआर काटी जाती, हमारे ही कारकुनों के खिलाफ एफआईआर काटी गई, और उसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मेन अहदेदार हैं, सदर बशमूल सदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, उसका नाम भी डाला गया, हालांकि वो मौजूद ही नहीं था वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई? ये इस वजह से हुई जो एमक्यूएम के वहाँ मकामी अहदेदार हैं, यूनिट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज, ये सब वहाँ पर गए थे और इस कार्रवाई में शरीक थे। देखिए, हमें किसी को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है, हम कानूनी रास्ता लेंगे। हमने एमएलओ कराया, जो हमारे लोगों के सर फाड़े गए, ये शदीद जख्मी किया गया। हमने कंप्लेन लिखाई थाने में, ये रोजनामचे पे कंप्लेन है। तो ये कार्रवाई करना उनका काम है। आज हम उसको उजागर कर रहे हैं, अगर आईजी जाग रहे हैं तो लें, कार्रवाई करें। हम इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये मामला उजागर हो और इंसाफ का जो है वो बोलबाला हो।